आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद में रविवार को एक अस्पताल में नवजात के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने लाभ कमाने के चक्कर में उनके बच्चे की मौत के बाद भी 3 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा। यह विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला आजमगढ़ के सिधारी थाने के रेनबो हॉस्पिटल का है। परिजनों का आरोप है कि यहां अस्पताल प्रबंधन ने उनके मृत बच्चे को 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखे रहा। तीसरे दिन जब परिजनों को इस बारे में जानकारी हुई तो तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने तीमारदारों को किसी तरह से शांत कराया। अस्पताल के प्रबंधक का कहना है कि यहां जब बच्चे को लाया गया था तो उसकी हालत अत्यंत खराब थी। प्रयास किया गया उसको ठीक करने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वेंटिलेटर पर रखने का मकसद उसके ऑर्गन को इसी प्रकार से फिर से सुचारू करना था, लेकिन नहीं हो सका। बताया गया कि आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली के बदरका कुंदीगढ़ मोहल्ले के रहने वाले संजय गौड़ की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद बच्चा रोया नहीं तो परिजनों उसे शहर के मुकेरीगंज में एक निजी अस्पताल में लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए दूसरे अस्पताल में ले जाने को कहा। तब परिजन अपने बच्चे को लेकर नगर के सिधारी थाना क्षेत्र के रेनबो हॉस्पिटल में गए। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया। परिजनों की माने तो बच्चे की मौत 3 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी। जब परिवारजनों ने रविवार को बच्चे को डिस्चार्ज करने को कहा तो अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि आपका बच्चा मर गया है। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। घंटों अस्पताल में हंगामा चलता रहा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। बच्चे सुस्त था, पैदा हुआ और इसके बाद रोया नहीं तो सब लोग लेके भागे आनंद में। आनंद के डॉक्टर तुरंत जवाब दे दिए। रात भर रखे, सुबह में लेके यहाँ आए, ये रखे एक है बच्चा सीरियस है। फिर वो वेंटिलेटर पे डाल दिए। उस पे डालने के बाद कह रहे हैं बच्चा के ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, 95 हो गया है और उस पे सुतारेंगे तब देखेंगे, यही सब कह रहे थे। बच्चा मर चुका था पहले? अब बच्चा 3 दिन पहले एक्सपायर था और एक कह रहे हैं कि उस पर सही है ऑक्सीजन लेवल और उस पर सुतार के देखेंगे तो बच्चा 4-5 घंटा तक जीवित रहेगा। हम लोग कल इनके मामा कहें कि कल हमको डिस्चार्ज दे दीजिए, हम दूसरे अस्पताल में लेके जाएंगे। वो कहें कि आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप कल लेके जाइए दूसरी जगह। तो भाई ठीक है, तो आज सुबह डिस्चार्ज कराने गए हैं तो अब इसके बाद हमको नहीं पता क्या हुआ। तो लोग कह रहे हैं बच्चे एक्सपायर है। सर, अभी एक प्रकरण आया था आपके यहाँ बच्चे के एक्सपायर होने का, क्या मामला है पूरा? जी, बच्चे के एक्सपायर होने का मामला आपने अभी देखा होगा। और जैसा कि कोई भी सीरियस बच्चा है, कोई भी सीरियस पेशेंट एडमिट होता है तो अस्पताल की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पेशेंट के गार्जियन को, जो भी गार्जियन होते हैं उनको पूरी तरीके से समझा दिया जाता है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पेपर वर्क होता है वो उसमें लिख करके उनको बता दिया जाता है कि भैया ये स्थिति है और बच्चे को क्रिटिकल कंडीशन है, हम रख रहे हैं, जो भी है वो आपको क्लियर कट बता दिया जा रहा है। वैसा हमने उन्हें सूचित किया हुआ था पहले से ही और रेगुलर हम उनको सुबह शाम जब उनकी मुलाकात होती, डॉक्टर राउंड होता था या बीच में ज़रूरत पड़ती थी, हम लोग उनको इन्फॉर्म करते थे कि भैया बच्चे की स्थिति है। और इवन जैसे बच्चा क्रिटिकल था तो वो जब भी देखना चाहते थे या मिलना चाहते थे, जानकारी लेना चाहते थे, वो सब हमने कर रखा है। इवन उनके लिए नहीं, सारे पेशेंट के लिए हमारा रहता है कि भाई क्रिटिकल बच्चा है या कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो उसकी जानकारी पूरी मिलती रहनी चाहिए। अब शाम में बात हुई थी, कल शाम की बात है, कल शाम को बात हुई थी तो उसमें उनको सूचित कर दिया गया था कि भैया देखिए बच्चे को प्रयास किया जा रहा है बट अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम कल सुबह तक व्यवस्था बनाते हैं, अभी कोई गार्जियन है नहीं, कल सुबह तक हम लेकर के जाएंगे। तो सुबह में जब वो आए उन्होंने कहा है कि हम बच्चे को ले जाना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है आप ले जाए। सारी चीज़ उनको पहले से हमने बता रखी थी कि देखिए बच्चे में हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें कोई वो दिख नहीं रहा है, आप एक बार अगर कहीं और प्रयास करना चाहें तो प्रयास कर लीजिए, ये हमने उनको सूचित कर रखा था।
बस उसके बाद फिर नहीं, इसमें परिजनों का जो आरोप है कि वेंटिलेटर पे रखा गया था बच्चे को, जबकि बच्चा पहले ही एक्सपायर हो चुका था, ये आरोप है उनका। जैसे वेंटिलेटर तो भैया एक लाइफ सपोर्ट मशीन है, वो एडल्ट के लिए भी होती है, इवन सारे ही उम्र के लोगों के लिए होती है। उसमें प्रयास ही ये किया जाता है कि आपके वाइटल जो काम नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा पावर दे करके हम वो कर सकें। वेंटिलेटर से बच्चे वापस भी आ जाते हैं, कुछ लोग वापस भी आते हैं, कुछ बच्चे नहीं वापस आ पाते हैं। तो हमने वही प्रयास किया था, उनको बताया हुआ था, इस वजह से उनको लगातार सूचित भी कर रहे थे और उसके बारे में जानकारी भी दी हमने। तो कल रात में वही उसी चीज़ के रिगार्डिंग बात हुई कि भैया अभी कुछ इसमें हमें रिस्पॉन्स दिख रहा है, अगर आप कहीं दिखाना चाहें तो दिखा दें। प्रश्न और कोई भी हमारी तरफ से विषय नहीं है जो जिसको लेकर के है। उनको जो भी बच्चे के बारे में जानकारी थी वो पूर्णतया उपलब्ध कराई गई है। ठीक है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।